तो हेलो, माय सेल्फ सर्वेश शुक्ला। और हम लोग मतलब कि आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम में रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से आता है तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पहला चैप्टर। अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट क्यों, सबसे पहले देखो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा चैप्टर है, मैं केवल वही चैप्टर्स लेकर आऊंगा जो एग्जाम में 100% आते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर लूंगा। तो इसमें कुछ थ्योरी है, फिर मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पर चलूंगा। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊंगा, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। हियर अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन अ सर्कुलर टेबल, या तो हम एक सर्कुलर टेबल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या तो रेक्टेंगुलर टेबल वाले, और या तो स्ट्रेट लाइन वाले। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि उसे हम ड्रॉ करेंगे। मतलब या तो हम सर्कुलर में ड्रॉ करके करेंगे, या तो हम अपना स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करके करेंगे, और या तो हम अपना रेक्टेंगल में, जैसा भी जिस टाइप का क्वेश्चन होगा हम उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट 3 टाइप हो सकता है। जो यहाँ लिखा हो ना थ्योरी होगा, चार्ट में क्या है, सर्कुलर, रो या कॉलम, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। क्या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। ओके, तो सबसे पहला सर्कुलर हम देखेंगे। किसको देखेंगे? सर्कुलर। सर्कुलर क्या है? राम इज ब्रदर ऑफ मोहन। राम इज ब्रदर ऑफ मोहन। राम मोहन का भाई है। हु हो, एंड हो, वाइल हो, बट हो। मैं कह रहा हूं जो बता रहा हूं अगर वो अच्छे से कर लिए, एक क्वेश्चन भी नहीं ऐसा होगा जो तुम कर नहीं पाओगे। हु, एंड, वाइल, बट, ये सभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे राम के। किसके होंगे? राम के। और उसके अलावा अगर दैट है या और भी चीजें हैं तो मैं अगले स्लाइड में से बताऊंगा। वहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा कमलेश को। मतलब ये क्या, आप क्या बताना चाह, तो बात इतनी है। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तब आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। तो देखो न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। तो सबसे पहले मेरा रुमाल कहाँ गया जिससे इसको साफ करना है? तो गायब हो गया रुमाल। हेलो रुमाल जी, किधर गए? नहीं मिल गया। तो हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। और ये चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर है जो मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का पेपर में आता है। हम लोग इस चैप्टर को अगर अच्छे से कर लिए तो जो भी एग्जाम हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। रीजन ये है ना, वही चैप्टर्स यहाँ कंटिन्यू होगा जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैं ऐसे चैप्टर्स उठाऊंगा नहीं जिसमें केवल आपका टाइम बर्बाद हो और मेरा खुद का भी, क्योंकि मैं भी खाली नहीं हूँ, आप भी खाली नहीं है और मैं भी खाली नहीं हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला सेक्शन। तो देखते हैं क्या है। चलो, तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसा कि न्यूमेरिकल क्या, एक मतलब क्वेश्चन टाइप का ही है। क्वेश्चन में स्क्रीन पर डाल दूंगा, मैं बस पढ़ दे रहा हूँ और क्वेश्चन में डाल दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस। या अगर क्वेश्चन देखना है तो लोग क्या देखोगे क्वेश्चन की बैंड बजी हुई। कुछ देखते हैं, सिलेक्शन लेना है तो कुछ अलग से करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन देखा, स्क्रीनशॉट कर लो या पॉज करके नोट कर लो। अब सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circle। तो सबसे पहले मैं सर्कुलर वाले क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। तो एक सर्कल बना लिया। वैसे इतना छोटा मत बनाना क्योंकि नंबर ज्यादा है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। A, B, C, D, E, F, G एंड H। तो भाई आपके इतने हैं, ठीक है, इतने हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सर्कुलर में सेट होंगे। और उसके बाद अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। अच्छा, उसके पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। 1-2 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन भी सॉल्व करके उसको 1-2 पॉइंट समझ लो। पहला पॉइंट, अगर कोई सर्कुलर में हमसे कहा गया सेंटर की तरफ है, अब कितने हैं वो हमें जरूरत नहीं, अभी भी समझ रहे हैं। केवल
सेंटर की तरफ सब देख रहे हैं, ऐसे बैठ के ऐसे वो उस सेंटर की तरफ देख रहा है, वो उस सेंटर, वो उस सेंटर, मतलब सब एक जगह। ऐसे समझो कि डाइनिंग टेबल गोला सा है, वहां बैठ के सब भोजन कर रहे हैं और बीच में कुछ रख दे तो सब चारों तरफ लोग वही बीच का देखेंगे। वैसे ही सेम अगर सेंटर की तरफ रखे हैं तो ध्यान सुनना, तो ये पर्सन मान लो मैं हूं और ये पर्सन मान लो कोई मान लो वैभव है, तो अगर इसका मतलब अगर वो देख रहा है सेंटर की तरफ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा राइट ये होगा। मतलब एक काम करो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, जिस पोजीशन से मैं जिस पोजीशन पे जाना है वहां पर क्या करो, बैठ जाओ जाकर के। जब वहां बैठ जाओगे तो आपका राइट हैंड जिधर जाए वो आपका राइट है, आपका लेफ्ट हैंड जिधर जाए आपका लेफ्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां बैठ जाओ तो राइट इधर जाएगा, यहां बैठ जाओ राइट इधर। मतलब कंडीशन प्लीज याद रखना, क्या कंडीशन इतनी सी है कि आप सेंटर की तरफ देखते रहो। मैं हिंदी में लिखूंगा, सेंटर की तरफ देखते समय, सेंटर की तरफ देखते समय आप क्या करोगे, जनरल ह्यूमन बीइंग की तरह राइट लेफ्ट को देखोगे। जैसे हम लोग देखते हैं तो जनरल ह्यूमन बीइंग, GHB, जो कि है आपका क्या, जनरल ह्यूमन बीइंग। अब जैसे हम बैठे हैं, हमारा राइट ये है, उधर गए तो राइट है। अब इसी का अपोजिट, अगर लेफ्ट, मतलब सुनो, जैसे ये सेंटर था, अगर ये ऐसे देख रहा है, मतलब ये पर्सन मान लो मैं ही हूं और ये भी मान लो, अब इसका मुझे नहीं पता, एक का निकाल रहा हूं मैं, इसका निकाल रहा हूं, उसका जो होगा अगर वो राइट हो, अंदर तरफ देख रहा होगा तो उसका राइट ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो भी बाहर तरफ देख रहा होगा तो वो आगे बढ़ रहा है। तो एक एक को लेकर समझते हैं, अब उसी को हर जगह आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर ये टूवर्ड्स मतलब अपोजिट टू द सेंटर देख रहा है तो बात याद रखना कि जो इसका राइट, जैसे मैं यहां जाके बैठ जाऊं और मैं बाहर की तरफ देख रहा हूं तो कॉमन सेंस है ना कि हमारा लेफ्ट ये हो जाएगा, हमारा राइट ये हो जाएगा। अभी मैं ऐसे करके देख रहा हूं तो मेरा राइट ये है, अब मैं जब ऐसे करके देखूंगा तो मेरा लेफ्ट ये, मेरा राइट ये। तो वैसे यहां पर भी है कि जब उल्टा हो जाएगा तो याद रखना जो इसमें होता था उसी का अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट। तो मतलब यहां लिख दूं कि एस का राइट कौन है, V, और यहां लिख दूं एस का राइट कौन है, तो एस का राइट ये नहीं हो कि मान लो ये है तो P हो जाएगा, क्योंकि इसका अब लेफ्ट वो हो गया और राइट ये हो गया। तो ना क्यों लेफ्ट हुआ, देखो ऐसे कर लूंगा तो मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा, मेरा राइट ये हो जाएगा। तो उसी तरह से तो एक कॉन्सेप्ट है, मैंने समझाया। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अरे यार क्वेश्चन मिटा दिया, चलो तो नोट करेंगे और क्या, नोट करना है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नहीं की तो बैंड बजना है। लो ये बढ़िया गिर गया, फिर से लगाएंगे और फिर से करेंगे। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखो एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिया था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन मैंने दिखाया था ना, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ABCDEFG and H are sitting around a circle. Let me imagine this is my circle. Okay. अब देखो क्या करना कि पहले क्वेश्चन पूरा मत पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो और उसको यहां पर ड्रॉ करते चलो। एक लाइन पढ़ा, उसको ड्रॉ कर दिया, क्या पॉइंट था, कुछ हिंट होंगे तो उनको यहां लिख देंगे। तो चलो करता हूं, देखो तो ABCDEFG and H are sitting around a circle facing the center। मतलब हमारा मुद्दा हो गया, ये हमारा बात बन गया कि हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि ये सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कौन कौन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सब के सब कहां देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। चलो ठीक है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। फेसिंग द सेंटर, ए साइड जो ए है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ए जो है वो कहां है, फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। तो मतलब अगर मैं यहां पर एच बना दूं तो एच के फोर्थ राइट में ए है। तो मान पहले कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब H जो है उससे राइट है कौन, आपका क्या था A। तो H, अब देखो यहां पर A साइड्स फोर्थ टू द राइट ऑफ H। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश को हिंदी में डब करना आना चाहिए। नहीं आता, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर दो, बस 2 ही रास्ते हैं। मैं कह रहा हूं कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं करती, 2 रास्ते हैं। या तो इंग्लिश को हिंदी में बहुत ही शार्पली आप डब कर दो, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है। और या फिर अगर राम इज गोइंग टू मार्केट और प्रैक्टिकल देख लो तुम कि राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट, कोई बोलती अच्छा ये बाजार जा रहा है तो इसका मतलब राम इज गोइंग मार्केट का मतलब राम बाजार जा रहा है। मैं एग्जांपल दिया। वैसे यहां पर है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो दबाना चाहिए। मैं तो कहूंगा दोनों करो, ये गवर्नमेंट एग्जाम है, ठीक है। तो H से 4th पोजीशन राइट में। अब क्योंकि हम सेंटर की तरफ देख रहे हैं, अभी मैंने दोनों रूल बताया था, एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूं कि अगर हम सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो अगर हम सेंटर की तरफ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ मैं ऐसे क्यों लिख दूंगा, सेंटर की तरफ, तो लाइक ह्यूमन बीइंग, ये ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तुम भी बना लोगे। और दूसरा, अगर अपोजिट टू सेंटर है तो अपोजिट टू लाइक ह्यूमन बीइंग, मतलब मैं ऐसे बैठा हूं, सेंटर की तरफ देख रहा हूं तो मेरा राइट ये है। अब मैं ऐसे बैठ गया तो मेरा लेफ्ट ही हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, तो वही है। तो H से 4th पोजीशन पर है, तो हम आ गए यहां पर, क्योंकि हमारा राइट ये था 1 2 3 4। उसके बाद क्या कहा, while second to the left of F, while second to the left of F, while देखो ध्यान से एक बात सुनो, while आया है, while का मतलब क्या हुआ, while किसके लिए बोला गया, देखो ये देखो दिख रहा है, ठीक है। while second to the left of F, मतलब कि जो ये हमारा H है, ये जो हमारा H है, इससे सेकंड लेफ्ट, मतलब while का मतलब while किसके लिए आया है, H के लिए, तो H से सेकंड लेफ्ट, तो 1 2, कौन आया था H से सेकंड लेफ्ट, आपका आया था F। यहां पर क्या लिख दो, पानी साफ कर दो यार, तो चलता नहीं, और ना साफ कर दो गंदा है। चलो देखते हैं, C इज नॉट नेबर ऑफ F एंड B। देखो ये हिंट है, C नेबर ऑफ कौन कौन, F एंड B। C F और B के पास कभी नहीं बैठेगा, उससे गुस्सा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हिंट है, ठीक है। इसको कहां सेट करोगे, अभी कुछ C भी का पता ही नहीं है, F पता है, B भी पता नहीं है, तो वो हिंट है, ठीक है। जो चीजें तुरंत ना मैच करें, इसका मतलब हिंट है, उसे नोट कर लो बस, नॉट है, हाँ। तो C इज नॉट नेबर ऑफ F एंड B। D साइड्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। D जो है वो थर्ड है राइट ऑफ C। ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसे भी ऐसे लिखो, D जो है वो थर्ड है इससे राइट ऑफ, किससे राइट ऑफ C। ये भी हमारा हिंट हो गया। H नेवर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। H नेवर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। अब देखो यहां भी वही चीज, H नहीं बैठेगा, नेवर थर्ड राइट ऑफ G। अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, C F और B के बीच में नहीं बैठेगा, मतलब C इज नेवर, क्या था आपका, C इज नॉट नेबर ऑफ F एंड B। तो C F और B, मतलब C यहां नहीं रह सकता, यहां नहीं रह सकता, ठीक है। तो अगर हम कहें C कहां, मतलब C एक तरह से, अभी तो हमें कंफर्म नहीं B कहां बैठेगा ना, तो अब B को भी देख लेते हैं। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में कि यहां पर फेसिंग टू द A साइड्स फोर्थ टू द राइट ऑफ H, while second to the left of F, C is not neighbor of F and B, D sides third to the right of C, H never sits third to the right of G। तो देखो, तो अगर मैं कहूं C जो है हमारा F और B, मतलब यहां तो नहीं बैठना है C को, ठीक है। और क्या बोला था, D जो है वो थर्ड ऑफ राइट ऑफ C है, D जो है वो थर्ड ऑफ राइट ऑफ C है। चलो D में यहां रखता हूं थोड़ी देर के लिए, समझो D जो है जो थर्ड है राइट ऑफ C, अगर C यहां रखें तो 1 2 नहीं,
अगर डी यहाँ रख दें, सी यहाँ होगा ही नहीं। रीजन क्या है, यहाँ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी हमारा यहाँ बैठेगा। तभी देखो राइट ऑफ सी 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ, तो मतलब हमारा जो ये डी है वो थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी जो है वो थर्ड टू द, डी जो है आपका वो डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, डी सी से थर्ड राइट में बैठा है। तो डी को अगर यहां बैठा दें और सी को यहां, तभी तो सी के थर्ड 1 2 3 पर डी बैठ गया। ठीक है, इतना कंप्लीट। अब आगे क्या है, उसके बाद हमसे ये कह रहा है, क्या हमसे ये कह रहा है कि अब ये हो गया काम तमाम, अब ये काम खत्म हो गया। सी एफ और बी के पास नहीं बैठेगा तो सी दूर बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, यहां भी रख सकते हैं, कभी नहीं, यहां भी रख सकते हैं, कभी नहीं, तो बी यहीं तो बैठेगा, क्योंकि सी भाई साहब उस रूल के हिसाब से यहां बैठेंगे, और जब यहां बैठेंगे तो बी को यहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि सी कभी भी एफ और बी के बीच में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आगे क्या है, एच जो है नहीं होगा थर्ड ऑफ राइट ऑफ जी, एच जो है वो नहीं होगा थर्ड ऑफ राइट ऑफ जी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जी यहां पर होगा। क्यों, क्योंकि तभी तो 1 2 3, मतलब 1 2 3, तो हमारा इसलिए यहाँ पर एच हो जाएगा। अब फाइनली हमारा बचा ई, तो यहां पुट कर दो। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम फिर कल एक अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और एक बहुत बढ़िया मोमेंटम से पढ़ेंगे। तो हेलो, वेलकम एंड स्टडी। मन लगा के पढ़ो, समय में कुछ होता नहीं, समय में बनाना पड़ता है। जितनी औकात है उसी में रहो, खासकर पढ़ाई पर ध्यान दो, बच्चों बच्चियों जो भी हो। और मैं तो इतना बोलूंगा कि पढ़ना ही है, पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो भी अच्छी नॉलेज रख के ही करते हैं। अगर हम इस एज में अपना 100% पढ़ने वाली एज में नहीं दिए तो व्हाट इज गारंटी दैट इन योर नेक्स्ट एज, मतलब जब ज्यादा एज को जाओगे तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, गारंटी लिख के देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और ये गुड नाइट। ठीक है, सब कोई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सो। जानता हूँ ये पहला वीडियो में थोड़ा सा ट्रबलनेस हुई है और गिर भी पड़ा था, लेकिन हम इतना जरूर बोलेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट आएगा और बहुत अच्छी वीडियोज आएंगी। मैं 9 से लेकर के 12 तक का पीसीएम अपलोड करूंगा, और ये भी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा हर चैप्टर के, जो 100% आने वाले हैं। लिख के देता हूँ, वही आएंगे। ठीक है।